हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करें चैनल में। फ्रेंड्स, 2 दिन क्लास नहीं की, मैंने पूरा अपना बोर्ड चेंज कर दिया। लोग बहुत परेशान थे, दोस्त को मैसेज आता था कि यार तुम्हारा जो पढ़ाते हो दिखता नहीं है, हमको दिखता नहीं है। दिखने तो मैं 2 दिन से इसलिए कि परेशान था। मैंने अब उस टेंशन को ही ख़त्म कर दिया। मैं बोर्ड में पढ़ाऊँगा, आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा और अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ना दिखने की। अब आपको अच्छे से दिखेगा और मेरी तबीयत भी अब सही हो आई है। अब मैं आपकी क्लास रेगुलर लूँगा और यूपी का लगभग कोर्स ख़त्म ही आया है। अब ज़्यादा 5 से 6 7 क्लासेज और बची हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूरा ख़त्म हो जाएगा और मैं साइंस टेक चालू करूँगा। प्लीज़ फ्रेंड, इसी तरह जिस तरह आपने प्यार दिया है ना, सपोर्ट किया है, इसी तरह सपोर्ट बनाइएगा साइंस टेक की क्लास में। उसी तरह मैं आपको साइंस टेक पढ़ाऊँगा और अच्छे पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे मैं और बढ़ता चला जाऊंगा, सुविधाएं आपको देता जाऊंगा। देखिए, मैंने आज पढ़ाने का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया। उसका प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना दिखने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यूपी के खनिज। तो यूपी खनिज में देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सोनभद्र देखेंगे। अगर मैं सोनभद्र, ये है सोनभद्र, ये है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र ये है। अगर मैं आपको इसको मैप में दिखाऊं तो देखिए सोनभद्र कहाँ पड़ता है। सोनभद्र अगर मैं दिखाऊं आपको, ये है सोनभद्र, ये सोनभद्र है। इसे हम समझ रहे हैं मैप में ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना फ्रेंड, तो यूपी में उतना खनिज नहीं मिलता है। भारत का सिर्फ 2% इस यूपी में ही खनिज उपलब्ध है। इसका मुख्य कारण है यूपी में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण, जिस वजह से अब यूपी में खनिज नहीं मिलता। और यूपी में खनिज सिर्फ साउथ में ही मिलता है। अगर मैं इस मैप में देखें तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए ऊपर कोई खनिज ही नहीं है। मैंने ये भी बनाया था पर मैं सोचा यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। देखिए यहाँ कोई खनिज नहीं, सिर्फ साउथ में ही खनिज मिलता है। याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछ ले खनिज क्या यूपी के उत्तर में मिलता है, तो नहीं, खनिज सिर्फ यूपी के दक्षिण में ही उपलब्ध है, सिर्फ साउथ में। और देखिए कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस। अगर हम देखें सोनभद्र देखें तो चूना पत्थर के लिए फेमस है। ये बहुत, अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पूछे गए हैं। आपको ये याद रखना कि कजराहट ही सोनभद्र की खाद्यान्न है जो चूना पत्थर के लिए फेमस है। अभी एक क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2018 वाले में सिंगरौली को लेके, तो सब कोई कर रहा था सिंगरौली एमपी में। पर फ्रेंड्स याद रखना, सिंगरौली खान कोयले के लिए एक एमपी में भी है। आप जब यूपी का पेपर देंगे तो आप यूपी वाला लगाएंगे तो सिंगरौली की खान सिर्फ किस चीज़ के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। अगर कजराहट हो गई सोनभद्र के लिए, अगर आपसे बोलें फिर सिंगरौली कोयले के लिए। और फिर डोलोमाइट भी मिलता है सोनभद्र में, फायर क्ले मिलता है और संगमरमर। 5 चीज़ मिलता है सोनभद्र में। इसके अलावा कुछ भी वो आपको नहीं ध्यान देना है, सिर्फ 5 चीज़ याद रखना। कौन कौन? चूना पत्थर, कोयला, चूना पत्थर के लिए कजराहट, कोयला के लिए सिंगरौली, और फिर इसका डोलोमाइट, फिर फायर क्ले और संगमरमर। 5 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे मिर्ज़ापुर में अगर आपको देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में काफ़ी चीज़ मिलती है। देखिए इसमें मिलाइए, सोनभद्र में चूना पत्थर, तो बगल बगल में पड़ते हैं ना दोनों, तो फिर चूना पत्थर के लिए इसकी खान फेमस है गरुमा कनाज बापू हारी। ये खद्दान का नाम याद रखना, वो गरुमा कनाज बापू हरी। देखिए डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है, तो डोलोमाइट यहाँ भी मिलता है। डोलोमाइट अगर आपको मैं सोनभद्र मिर्ज़ापुर दिखाऊँ तो देखिए ये है मिर्ज़ापुर, ये है मिर्ज़ापुर। देखिए ये सोनभद्र, ये मिर्ज़ापुर, दोनों बगल में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी। इसके पाइराइट्स, यहाँ पाइराइट्स मिलता है। इसके अलावा फायर क्ले सोनभद्र में मिलता है। कंपेयर कर याद, यहाँ 3 चीज़ें हो गया, चूना पत्थर सोनभद्र में, डोलोमाइट भी सोनभद्र मिर्ज़ापुर में, फायर क्ले दोनों में। हीरा मिर्ज़ापुर में मिलता है, संगमरमर में हीरा वहाँ सोनभद्र में नहीं मिलता है, सिर्फ मिर्ज़ापुर में ही मिलता है। इसका संगमरमर सोनभद्र में मिलता है तो मिर्ज़ापुर में मिलता है। एस्बेस्टस, सैंडस्टोन और एंडोलोसाइड, इतने चीज़ों के लिए मिर्ज़ापुर। आपको याद करना है ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ के लिए, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है। फिर अगर आगे बढ़ूँ मैं आगे है बाक्साइड में रजगवा बांधा। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड, सब डाटा इकट्ठा करने बनाने में कि, और ये पूछे भी जाते हैं। तो बाक्साइड के लिए रजगवा बांधा और चंदौली 2 जगह मिलता है बाक्साइड यूपी में। ये पूछा भी जा गया और पूछेगा भी, रजगवा
बांदा और चंदौली 2 जगह मिलता है। हाँ, कांच बालू अगर आपको फ्रेंड्स कहूँ ना तो यूपी पूरे भारत में प्रथम स्थान है उसका कांच बालू में, सबसे ज़्यादा यूपी में ही मिलती है ये चीज़। तो अगर वो आपसे पूछ ले कभी ऑप्शन देके तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूपी में उपलब्ध है। कहाँ कहाँ मिलता है तो देखिए झांसी, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, चंदौली। देखिए मैप में आपको बताता हूँ कहाँ पास। ये है झांसी, ये है बांदा, ये है झांसी, ये है बांदा, ये है चित्रकूट, ये है इलाहाबाद, ठीक है, ये है चंदौली, ठीक है। ये 5 जगह में मिलती है, 5 जगह। फिर इसके बाद पोटास लवण, पोटास लवण अगर देखें तो ये भी झांसी, इसमें कुछ नहीं, आप इसमें सिर्फ एक चीज़ हटा दो, कुछ क्या, चित्रकूट। कांच बालू में 5 जगह है ना, मैंने आपको जो बताया। फिर इसके बाद झांसी, बांदा, देखिए दोनों में झांसी, बांदा, सिर्फ चित्रकूट हटाइए, इलाहाबाद, चंदौली। एक बार मैप में देखिए, ये है झांसी, ये है बांदा। इस बार पोटास लवण में इसको हटा दीजिए, झांसी चित्रकूट को। फिर इलाहाबाद और ये है चंदौली। 4 जगह मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेलखड़ी धातु जो सबसे पहले वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी धातु का ही उपयोग किया गया था। आपने पढ़ा होगा प्राचीन हिस्ट्री में, वही सेलखड़ी वही। तो वो सिर्फ 2 जगह मिलता है, कहाँ, झांसी और हमीरपुर। देखिए झांसी हमीरपुर, देखिए ये है झांसी और ये हमीरपुर। मैंने आपको पूरे 75 जिले पढ़ाए थे ज्ञानबोध में, अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगी, दोनों बगल में देखिए पढ़ते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप मैप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसका रॉक फास्फेट अगर आपसे बात करूं, रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है, बांदा और ललितपुर। देखिए बांदा और ललितपुर कहाँ पड़ते हैं रॉक फास्फेट में अगर देखा जाए तो ये है बांदा, ये है बांदा, ये है बांदा और ये है ललितपुर, ये दोनों जगह मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हीरा बांदा मिलता है। हीरा बांदा में के नदी के आसपास, और मिर्ज़ापुर मैंने आपको ऊपर ही बताया है मिर्ज़ापुर। सोना पूछ ले तो सोना शारदा नदी बताई थी मैंने आपको, पीलीभीत और रामगंगा के खेत में जो बिजनौर के पास से प्रवेश करती है वहाँ आस पास के क्षेत्र मिलता है। फ्रेंड ये बहुत पूछा गया है। तांबा, सिर्फ ये तांबा ललितपुर मिलता है। अगर पूछ ले स्पेशली आपको एक स्टेप बता दूँ, क्षेत्र पूछ ले तो सुनरई क्षेत्र में तांबा मिलता है। फिर आपसे एस्बेस्टस पूछ ले तो एस्बेस्टस में आपको याद रखना सिर्फ झांसी मिलता है। और वहाँ आपको मैंने एक चीज़ और बताया, मिर्ज़ापुर में मिलता है, तो ठीक है। फिर जिप्सन पूछ ले तो जिप्सन झांसी और हमीरपुर। अभी देखिए सेलखड़ी धातु और जिप्सन सिर्फ 2 जगह मिलता है, झांसी हमीरपुर में। कौन सा, सेलखड़ी धातु और जिप्सन दोनों झांसी और हमीरपुर मिलता है। अगर फिर डायस्पोर, तो आपको याद रखना कि तांबा स्पेशली ललितपुर में, सिर्फ ललितपुर में मिलता है यूपी में। और डायस्पोर पूछ ले तो सिर्फ ललितपुर में मिलता है। और यूरेनियम पूछ ले, यूपी में एकमात्र जगह मिलता है यूरेनियम, ललितपुर में, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और पायरोफिलाइट अगर पूछ ले, पायरोफिलाइट कहाँ मिलता है तो झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, ये तीनों बगल में ही पड़ते हैं। ये झांसी, ये हमीरपुर, ये झांसी और ललितपुर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ वो क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ लोकेशन जगह इस पता होनी चाहिए, और बार बार इसको प्रैक्टिस करने में ही आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन आया था, इसमें ही चलिए मैंने इसमें देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, कहीं अभी आपको मैंने अभ्रक बताया, नहीं बताया ना, अभ्रक कहीं भी नहीं मिलता यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सोनभद्र, अभी मैंने सोनभद्र को आपको बताया था चूना पत्थर मिलता है। अभी मैंने बताया था ना, इलाहाबाद में आपको सिल्का बालू मिलती है, ललितपुर में तांबा मिलता है, अभी बताया ना। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो मैंने बताया तांबा ललितपुर में मिलता है। इसके बाद कांच बालू इलाहाबाद मिलती है, चूना पत्थर मैंने आपको खान भी बताई है, कजराहट, ये भी पूछी जाती है।
ठीक है। एक ये क्वेश्चन है मिलान वाले, इसमें देख लीजिए, अगर वही देखिए अभी पूछ ले, सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना का पत्थर, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अभी मैंने आपको बताया भी है फायर क्ले के बारे में, ये देखिए ये फायर क्ले। इसमें मैं और क्वेश्चन नहीं अपलोड किया हूँ। अब आपको मैंने सिर्फ बता दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपको इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए प्लेस, कौन सी प्लेस में क्या मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जो जो मैंने बताया, बस जितनी खनिजें मैंने बता दी हैं उतनी ही खनिज आपको याद करनी, उससे बाहर खनिज में कुछ नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, आज आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि बोर्ड में दिखा नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, 2 दिन से इस चीज़ के लिए परेशान रहा हूँ कि आपको दिखे तो मैं चीज़ किया हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, दोस्तों को अपने शेयर करिए और बताइए। कल से गुरु शर्मा सर इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने, और सुमित खरे सर हैं जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वो भी 2-3 दिन में आप स्टार्ट करने वाले हैं, सुमित खरे सर। तो प्लीज़ इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करिए और साथ दीजिए प्लीज़ फ्रेंड, आपका साथ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा और क्वालिटी में कैसी रही प्लीज़ बताइए कि मैंने सही। अब वीडियो क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।